हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द रैपचिक मास्टर। कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो। तो आज हम बहुत ही नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैं अब आपके लिए ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ट्वेल्थ क्लास की कंप्लीट पूरी फिजिक्स आपको फ्री में बताऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा विथ फुल कंटेंट। एक भी चीज आपको मिस नहीं होगी, है ना। और आप बहुत अच्छे से फील के साथ सीख लेंगे, ठीक है। तो बिना किसी बात करे मैं आगे बढ़ता हूँ और हम अपना चैप्टर पहला जो कि ट्वेल्थ क्लास में है, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, सो इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है और इसको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स भी कहा जाता है। इसमें हम पूरे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पूरी उस पर हम क्या पोस्टमार्टम करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर वो किस तरीके से क्या क्या इफेक्ट शो कर सकता है, हम वो सब भी देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली आपको मैं ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं उसका मतलब पता होना चाहिए, है ना, तभी तो बात है कुछ। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है, अगर मैं इस वर्ड को तोड़ू बेसिकली, तो इट इज योर इलेक्ट्रो, ये आपका इलेक्ट्रो है, स्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रो मतलब होता है, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। ओके, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स मतलब होता है फिजिक्स में किसी भी चीज की स्टडी करना, बट उसकी स्टडी करना हमेशा किसमें, रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हुआ अगर मैंने इसको तोड़ा। सो वी हैव टू स्टडी चार्ज, हमको किसके बारे में पढ़ना है, चार्ज के बारे में पढ़ना है, बट चार्ज को रेस्ट पे मान के पढ़ना है। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस बट एट रेस्ट, है ना। तो ये आपको समझ में आया ना। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस थिंग। द ग्रीक फर्स्ट नोटिस इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग एम्बर विथ फर। पहली बार एम्बर एक मटेरियल होता है बेसिकली, उसको फर के साथ जब अपन ने रब किया तो हमने देखा कि उसमें क्या आ रहा था, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा। तो फर्स्ट इन्वेंशन जो हुआ चार्ज का वो ग्रीक्स ने किया था। तो ये बात भी आपको, ऐसे ऐसे छोटे छोटे फैक्ट्स आपको पता चलते रहेंगे, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब आपने जैसा कि कुछ कुछ यहाँ पे आपको पीपीटी में दिख रहा है, इस तरीके से आप किसी भी चीज को अपन टच करते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं। ये बेसिकली एक क्या है दिस इज बेसिकली वेंडी ग्राफ जनरेटर इसको बोलते हैं, है ना। तो ये जनरेटर होता है, ये चार्जेस इसमें स्फीयर में आ जाते हैं, तो जब आप इसको टच करते हो ना तो आपके स्टैटिक चार्ज की वजह से आपके बाल खड़े हो जाते हैं। और आपने देखा होगा ना, आप कोई भी चीज को रब करते हैं और अपने हाथ के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई भी स्केल को रब करते हैं और अपने हाथ के बाल के पास लाते हैं तो आपके हाथ के बाल भी खड़े हो जाते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है। जैसे एग्जांपल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे कॉम्ब है और छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं आपको पेपर के, तो वो भी क्या हो जाते हैं उससे, जब आप इस तरीके से रब करते हैं तो चार्जेस आ जाते हैं। चार्जेस जब आप जैसे उसको पेपर को टच करते हैं तो पेपर क्या करने लगता है, बेसिकली कॉम्ब से चिपकने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैटिक चार्ज। इस तरीके से बलून भी आपने देखा होगा, बलून के सरफेस पे भी बहुत सारे चार्जेस आ जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल आपने अपनी रियल लाइफ में फील करे होंगे, ये सब स्टैटिक चार्ज की वजह से होता है ना। आप देख लेते हैं कि एक्चुअली होता क्यों है ये, है ना। ये समझते हैं कि एक्चुअली होता ऐसा क्यों है। ओके, सो दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट सरफेस। आपको दिख रहा है ना इस तरीके से, ये जो बॉडी है इस पे चार्ज है, लेकिन ये जो चार्ज यहाँ पे है ना, दिस चार्ज इज पर्टिकुलरली एट रेस्ट। ये चार्ज कहाँ पे है, ये रेस्ट पे है। दिस इज पर्टिकुलरली एट रेस्ट। जो चार्ज हमारा ये है ना, ये पूरा रेस्ट पे चार्जेस है। ओके, सो इस तरीके से इन पूरे चार्जेस को हम स्टैटिक चार्ज बोलते हैं। कौन से चार्ज बोलते हैं, इनको स्टैटिक चार्ज बोला जाता है। ओके, सो इनकी स्टडी, स्टैटिक चार्ज की स्टडी को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव दिस कॉपर वायर, आपके पास कॉपर वायर, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, मतलब इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया ना, और दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट का फ्लो होने लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है वो कहाँ चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलने लगेंगे, इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा। अभी तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा, करंट इस डायरेक्शन में आएगा, उसके अपोजिट कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है। तो यहाँ पे चार्ज चल रहा है, चार्ज चल रहा है और उसकी स्टडी करना, दैट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है, वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। तो ये डिफरेंस आप समझ लीजिए, यहाँ पे चार्जेस मोशन में जैसा आप देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है कि चार्जेस रेस्ट पर रह के क्या क्या फिनोमेना शो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं, कि इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल के फोर्स लगाता है, तो फोर्स के बारे में भी हम देखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हम डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बारे में पढ़ने वाले। तो पूरा ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि हम चार्ज को पढ़ेंगे रेस्ट पे लेके, है ना। ओके, चलिए
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको बता दिया, ये रेस्ट की कहानी है, ये मोशन की कहानी, ठीक है। ओके, अब हम चार्ज समझ लेते हैं, व्हाट इज एक्चुअली अ चार्ज। तो डेफिनेशन ऑफ चार्ज क्या है? तो चार्ज कुछ नहीं है, चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। किसकी प्रॉपर्टी है? ये मटेरियल की, जिसकी वजह से क्या करने लगता है मटेरियल, किसी भी चीज पे फोर्स लगाने लगता है, फोर्स लगाने लगता है या फोर्स उस पे लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल से आई हैव दिस ब्लॉक, मेरे पास एक ब्लॉक है, लाइट से कोई भी मैटर है इस तरीके से ना, कोई भी मटेरियल है फॉर एग्जांपल, तो इस पे चार्ज है बहुत सारा, ये इस पे बहुत सारा चार्ज है, बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो बेसिकली जो चार्ज है वो किसके पास रहेगा? वो मटेरियल के पास रहेगा, क्योंकि चार्ज हमेशा किससे एसोसिएटेड रहता है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मैटर, हमें हमेशा मैटर से जुड़ा रहता है। चार्ज मैटर के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मैटर चार्ज के बिना रह सकता है। बात समझ रहे? तो ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगेगा। तो हमेशा ध्यान देना, इट इज द प्रॉपर्टी, है ना। अब जो चार्ज होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ये बात भी आपको पता होगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगता है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। और फोर्स ऑफ रिपल्शन कब लगता है? जब इक्वल चार्जेस होते हैं। और मतलब नेचर जब का सेम हो जाता है ना दोनों चार्जेस का, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्शन हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अपोजिट चार्जेस नेचर के रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस फोर्स इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। ये जो फोर्स आया ना, ये चार्ज की वजह से ही आया है। ओके, तो चार्ज दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, एटम के बारे में देखा होगा, एटम इस तरीके से ये होता है एटम, ठीक है। बीच में हमारा क्या होता है? बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स रहते हैं। कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन्स रहते हैं और प्रोटॉन्स रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इस प्रोटॉन के, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, दीज आर negatively charged particle. Okay, these are negatively charged particle where these protons are positively charged particle. ये कौन से चार्ज पार्टिकल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके, और ये जो मैग्नीट्यूड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, है ना, वो इक्वल होता है। और उन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इज इक्वल टू E is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज जो किसी बॉडी पे पॉसिबल है। जो चार्ज इन इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज इन द यूनिवर्स। लेकिन आजकल बहुत सारे ऐसे क्वार्क्स वगैरह पे जो चार्ज होता है, दैट इज 5/2 प्लस माइनस ई, ये सब होता है। तो आजकल पॉसिबल है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं बेसिकली हमारी 12th क्लास में, वो सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। दूसरी चीज, चार्ज इज बेसिकली अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? कि चार्ज एक वैसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली आपको डिफाइन करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत करती है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के क्या बता सकते हैं कि यार चार्ज इतना है बॉडी पे, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है ना। सेकेंड थिंग, चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो होती है कूलम। क्या होती है बच्चों? कूलम होती है। इसको कूलम में नापते हैं, जैसे कि 5 कूलम प्लस 10 कूलम माइनस 12 कूलम। तो इसकी जो यूनिट है ना, एसआई यूनिट, वो होती है कूलम। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्ज, जो आपने यहाँ पे सीख लिया। अब चार्ज की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे चार्ज मास की तरह ही होता है, बेसिकली जो प्रॉपर्टी होती है ना मैटर की, तो मास भी एक प्रॉपर्टी है ना, जिसकी वजह से वो एक इनर्शिया वाली प्रॉपर्टी शो करता है। इनर्शिया आप जानते हो ना, किसी भी चीज को रेजिस्ट करना, तो वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। तो वैसे चार्ज भी एक प्रॉपर्टी होती है। ओके ओके, नाउ चार्ज कैरी जो प्रोटॉन करता है पॉजिटिव होता है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव करता है। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अगर ये दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे दूर भागेंगे, है ना। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर भागेंगे। लेकिन ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? प्यार होगा, और ये एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, देख लेते हैं। हम फोर्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो फोर्स होता है उनके बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ उनके सेपरेशन की, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्जेस कंजर्व्ड
आपने देखा ना फिजिक्स में बहुत सारे कंजर्वेशन वाले लॉ रहते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। वैसे ही चार्ज को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट लेट से एक बॉडी पे तो यहाँ पे एक बॉडी है फॉर एग्जाम्पल, इसमें पॉजिटिव चार्ज 5 है ना। इसको अगर मैं एक वायर से कनेक्ट कर देता हूँ और इस बॉडी पे लेट से 2 चार्जेस है, तो आराम से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है ना। और अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेट से 3 बॉडी है ना। इस पे +1 कूलम चार्ज है, इस पे -2 कूलम चार्ज, इस पे 5 कूलम चार्ज है ना। और इसमें मैं कुछ कुछ प्रोसेसेस कर दूं, कुछ कुछ इलेक्ट्रिक प्रोसेस कर दूं, और फाइनली मैं देखूं कि इस बॉडी पे चार्ज हो गया 2 कूलम, इस बॉडी पे चार्ज हो गया 5 कूलम, तो इस बॉडी पे कितना चार्ज रहेगा। तो हम निकाल सकते हैं। पहले हमारा बिफोर चार्ज कितना था इस बॉडी पे, लिख सकते हैं +1 -2 +5 है ना। डेट विल बी इक्वल टू द फाइनल चार्ज, जो कितना है 2 + 5 और +x। तो यहाँ से आप देखोगे ना, ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 2 4 इज इक्वल टू 7x। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -3। तो यू कैन से कि इस पे जो चार्ज होगा वो माइनस, इसका मतलब क्या है कि जितना चार्ज यहाँ पे पहले था उतना चार्ज यहाँ पे बाद में है। तो जो नेट चार्ज है ना, वो क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है बॉडी में, कोई ना गायब हुआ है ना क्रिएट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट थिंग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्या है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है ना, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज द कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइजेशन एक प्रोसेस, मतलब एक वो होती है प्रॉपर्टी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि जो चार्ज किसी भी बॉडी पे आता है, जैसे कि इस बॉडी पे लेट से कोई चार्ज आएगा Q, तो ये जो चार्ज आएगा ना, दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मतलब जो किसी भी बॉडी में चार्ज आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, इसमें मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, 3 इलेक्ट्रॉन्स डाल दूं, 3 नेगेटिव चार्ज डाल दूं एक्स्ट्रा, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, -3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पे ये टोटल चार्ज इतना आ जाएगा। नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर ये लेट से एक बॉडी है और ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देती है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव है ना। कितना चार्ज आएगा, Q इज इक्वल टू +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो चार्ज का ट्रांसफरमेंट होता है ना, जो चार्ज किसी बॉडी पे आता है, दैट इज ऑलवेज ट्रांसफर थ्रू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर्स की वजह से चार्ज बेसिकली आता है ना। और चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो इंटीजर में होगा ना, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई ये 5/6 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रहा है दूसरी बॉडी को, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो चार्ज का ट्रांसफर होता है ना, वो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, जिसको आप बोलते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम है और एक सिस्टम में आपके पास लेट से 3 बॉडी है फॉर एग्जांपल, इसमें 5 कूलम चार्ज है, इस पे 10 कूलम चार्ज है और इस पे -5 कूलम चार्ज है। तो इस पे जो नेट चार्ज है ना, इस बॉडी पे जो नेट चार्ज है, चार्ज जो नेट है ना इस बॉडी पे, वो कितना है, 5 कूलम -5 कूलम +10 कूलम। सो व्हाट यू गेट +10 कूलम है ना। तो चार्ज एक आपको पता है स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी को नॉर्मली ऐड किया जा सकता है, ठीक है, इनमें। अब वेक्टर क्वांटिटी को तो नॉर्मली वेक्टर लॉ से ऐड किया जाता है, कुछ उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन रहते हैं, लेकिन नहीं, स्केलर क्वांटिटी को सिंपली ऐड हम एडिटिव रूल से कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, एडिटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली एल्जेब्रिक सम होता है इंडिविजुअल चार्जेस का, ये हम देख चुके हैं। ओके, अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ बस, आपके पास बस है और वो लेट से 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, और उसमें लेट से 2 सवारी बैठी हुई है। एक सवारी ये बैठी हुई है और एक लड़की, भाई साहब ये बैठी हुई है, ये लौंडा बैठा हुआ है और ये लड़की बैठी हुई है। ओके, इफ यू हैव दिस ग्राउंड फ्रेम में लेट से कोई आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, निशांत नाम है, वो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है ना, और वो फालतू की बातें कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लेट से इस लड़के का नाम ए है और इस लड़की का नाम लेट से सी है। सी से गलत मत समझना, है ना, लड़की का नाम सी। अब देखो, अगर एक क्वेश्चन मैं किससे पूछूं, सी से क्वेश्चन पूछूं कि तुमको ए कैसे दिख रहा है, ए किस पे दिख रहा है, तो व्हाट शी विल रिप्लाई, वो कहेगी यार ये तो रेस्ट पे, ऑब्वियसली रेस्ट पे दिखेगा। ओके, बट सेम क्वेश्चन मैंने सी से पूछा कि यार तुमको निशांत भाई कैसे दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगी, अबे ये तो फालतू की बातें कर रहा है और ये चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने सेम पूछा,
मैंने ए से पूछा तो वो बोल रहा है, मतलब जो क्वेश्चन मैंने सी से पूछा तो बोल रहा है कि यार ये तो रेस्ट पे है, ए रेस्ट पे, लेकिन सेम क्वेश्चन मैंने सी से पूछा जबकि वो निशांत कैसा दिख रहा है, तो उसको निशांत मोशन में दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये वाला फ्रेम अलग है और ये वाला फ्रेम अलग है। बात समझ में आ रही है? इसके फ्रेम में ए रेस्ट पे है लेकिन निशांत भाई चल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रही है। लेकिन फॉर एग्जांपल इस बस में मैं एक बॉल रख दूं और बॉल पे मैं फॉर एग्जांपल 5 कूलम चार्ज दे दूं। अब मैं क्वेश्चन पूछूं किससे, सी से, कि तुमको ए कैसा दिख रहा है, और सॉरी आपको ये बॉल पे कितने कूलम चार्ज दिख रहा है, तो सी क्या बोलेगा, 5 कूलम चार्ज दिख रहा है। सिमिलर क्वेश्चन मैं निशांत भाई से पूछूं कि तुमको इस बॉल पे कितना चार्ज दिख रहा है, तो वो क्या बोलेगा, 5 कूलम दिख रहा है ना। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये पूछा था सी से कि तुमको निशांत भाई कैसे दिख रहा है, तो वो उसने क्या बोला था कि निशांत भाई मोशन में है। बात समझ में आ रही, मोशन में है, लेकिन तुमको ए कैसे दिख रहा है, तो वो रेस्ट पे था। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो फ्रेम पे डिपेंड कर रही थी, लेकिन ये जो बॉल है, बॉल पे जो चार्ज है वो चार्ज कांस्टेंट है हर फ्रेम में, सी के फ्रेम में भी, निशांत भाई के फ्रेम में भी। बात समझ में आ रही है? अगर कोई अर्थ से स्पेस से कोई बंदा देखे उसके लिए भी 5 कूलम चार्ज ही है। तो जो चार्ज है वो इनवेरिएंट होता है, समझ में आया, वो चेंज नहीं होता, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। तो दिस इज द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। ये बात समझ में आई? सो बेसिकली चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेसिकली वो डिपेंड करता है किस पे, शेप पे। जहां पे एरिया कम रहेगा वो ज्यादा डेंसिटी चार्ज की वहां पे ज्यादा होती है। जैसे अगर दो एग्जांपल ले हम इस तरीके से, है ना, ये इंसुलेटिंग स्टैंड ले लो और यहाँ पे चार्जेस ले लो, तो आप देखो ना, यहाँ पे आपका एरिया कम है, यहाँ पे आपका क्या कम है, यहाँ पे आपका एरिया कम है, देखो चार्जेस ज्यादा है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली बटे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि एक चीज होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप बात करूं, कोई भी आपके पास इस तरीके से, इसको अच्छे से बताता हूँ, चार्ज 3 जगह रह सकता है, या तो लाइन पे रह सकता है, या फिर एरिया पे रह सकता है, या फिर कहाँ रह सकता है, वॉल्यूम में रह सकता है। ठीक है, चार्ज इस तरीके से रह सकता है, यहाँ पे वो इस तरीके से लाइन में रह सकता है ना, यहाँ पे वो कहाँ रह सकता है, एरिया में रह सकता है इस तरीके से, और वो क्या रह सकता है, यहाँ पे इस वॉल्यूम में रह सकता है ना। तो इसके लिए हम एक चीज डिफाइन करते हैं, अगर इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल एल है, इसका एरिया अगर ए है, इसका वॉल्यूम अगर वी है, तो लेट से अब एक बात देखना, अगर ये टोटल चार्ज क्यू, अगर टोटल चार्ज क्यू पूरी एल लेंथ पे बटा है, तो यूनिट लेंथ पे कितना बटा होगा, डेट इज क्यू बाय एल। तो यूनिट लेंथ का जो चार्ज होता है ना, क्यू बाय एल, जो यूनिट लेंथ का चार्ज होता है ना, क्यू बाय एल, इसको नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है कि चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट लेंथ इज बेसिकली लैम्डा, और इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली अगर क्यू चार्ज ए एरिया पे बटा है तो यूनिट एरिया पे कितना होगा, क्यू बाय ए, तो क्यू बाय ए इज यूर सिग्मा, और इसको कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। वैसे ही लैम एक रो करके होता है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू होता है क्यू बाय वी। तो दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। अब देखो, अब यहाँ पे जो चार्ज की डेंसिटी है, दिस एरिया चार्ज डेंसिटी, एरिया कम तो ये ज्यादा, समझ में आए, जितना एरिया कम होगा उतनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, ये चीज हमको यहाँ से बता रही है। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली, यहाँ पे देखो एरिया कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि चार्ज कहाँ पे ज्यादा रहता है, जहाँ पे एरिया कम रहता है ना। चलिए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को खत्म करते हैं, फिर आगे हम और चर्चा करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। अब ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। ब्लैंक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो अनलाइक चार्जेस होगा ऑब्वियसली, है ना। चलिए सेकंड देख लेते हैं, ब्लैंक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये भी बहुत सही हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी इज ब्लैंक एट शार्पली कर्व्ड सरफेसेस देन द फ्लैट सरफेसेस, तो सबसे ज्यादा शार्पली सरफेसेस तो ज्यादा होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, मैक्सिमम, है ना। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड चार्ज के बारे में हमने आज बात करी। चार्ज दो तरीके का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, स्केलर क्वांटिटी होती है, कूलम इसकी एसआई यूनिट होती है। चार्ज जिसकी मैंने बता दिया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 जगह चार्ज रह सकता है। चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड रहता है, चार्ज इनवेरिएंट रहता है, चार्ज मास से एसोसिएटेड होता है। ये सब चीजें हमने देखी, और इंटरेस्टिंग चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।